श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रथु बोले, हे महाराज, जो तुमने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा, उसे तुमने जो तुलसी के मूल में विष्णु का पूजन करने का वर्णन किया, उससे मैं जो तुलसी का महात्म्य है उसे पूछना चाहता हूँ। वह तुलसी देव जो भगवान हैं उनकी अति प्यारी क्यों हुई? नारद, यह तुलसी कैसे और किस स्थान में उत्पन्न हुई? तुम सर्वज्ञ हो, अतः संक्षेप से पूछता हूँ, संक्षेप से मुझे मेरे सामने वर्णन करो। नारद बोले, पहले सब देवताओं से युक्त और अप्सराओं से सेवित इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र ने शिव के स्थान में जाते ही भयंकर हैं कर्म जिसके और दाढ़ों तथा आंखों से भयानक एक पुरुष देखा। उसने इंद्र से पूछा कि रे तू कौन है? जगत के ईश्वर शिव जी कहाँ गए हैं? राजा इस प्रकार बारंबार पूछने पर जब वह कुछ न बोला, तब इंद्र क्रोधित हो उससे बोले, इंद्र बोले, जो मेरे पूछने पर भी तेने उत्तर नहीं दिया है, अतः मैं तुझको वज्र से मारता हूँ। हे दुर्बुद्धे, तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कहकर इंद्र ने दृढ़ वज्र से उसको मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष के कंठ में नीलता आ गई और वह वज्र भस्मता को प्राप्त हुआ। उसके बाद इंद्र तेज जलाते हुए उसके बाद रुद्र तेज से जलाते हुए देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़कर इंद्र को भूमि में दंडवत प्रणाम कराकर स्तुति करने लगे। बृहस्पति बोले कि देवताओं के अधिदेवता त्रिदेव तथा कपर्दी जो आप हैं उसको नमस्कार हैं, और त्रिपुरासुर नाश करने वाले सर्व तथा अंधक दैत्य के मारने वाले जो आप हैं उनको नमस्कार हैं। शिव रूप, अति रूप और बहु रूप जो आप हैं उनको नमस्कार हैं। दक्ष के विनाश करने वाले और यज्ञ के फल देने वाले जो आप हैं आपको नमस्कार हैं। काल के नाश करने वाले और काल स्वरूप काले सांप के धारण करने वाले और ब्रह्मा का शिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों के हितकारी जो आप हैं आपको बारंबार नमस्कार हैं। नारद बोले, इस समय बृहस्पति से ऐसे स्तुति किए गए शिव जी त्रिलोकी के जलाने को समर्थ ऐसी नेत्र की अग्नि को शांत करते हुए उनसे बोले, हे ब्रह्मन, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो और इंद्र का जीवन दान करने से तुम जीव इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो। अर्थात बृहस्पति को जीव इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान भोलेनाथ के क्रोध से जो इंद्र की रक्षा करी थी बृहस्पति जी ने स्तुति करके, इसलिए उनको जीव नाम से भी पुकारा जाता है शिव जी के आशीर्वाद के कारण। बृहस्पति बोले, हे देव, जो तुम प्रसन्न हुए हो तो शरण में आया जो इंद्र हैं उसकी रक्षा करो, और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि शांति को प्राप्त हो। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? इसको मैं दूर फेंकता हूँ जिससे इंद्र को पीड़ा न करे। नारद बोले, शिव जी ऐसे कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में गिरी। वह अग्नि वहाँ बालक होकर रोने लगी। तब रोते हुए उस बालक के शब्द से बारंबार धरती कांपने लगी और उसने स्वर्ग से लेकर सत्यलोक पर्यंत सकल लोक बहरे कर दिए। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है विस्मित हो ब्रह्मा वहां आए। आते ही समुद्र की गोदी में उस बालक को देखकर ब्रह्मा बोले कि यह अमृत बालक किसका है? यह ब्रह्मा का वचन सुन समुद्र बोला और ब्रह्मा को आते हुए देखकर समुद्र ने भी हाथ जोड़ लिया। सिर से प्रणाम करके वह बालक उनकी गोदी में बैठा दिया और कहा कि गंगा संगम के
संगम में उत्पन्न हुआ, यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद बोले, समुद्र ऐसे कह रहे थे कि समुद्र का पुत्र यह बालक ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़कर बारंबार हिलाने लगा। तब उनकी दाढ़ी पकड़कर हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल गिरा, अर्थात अश्रुपात हुआ। बड़ी कठिनाई से जब दाढ़ी छुड़ा पाई तब ब्रह्मा ने समुद्र से कहा। ब्रह्मा बोले, जिसके द्वारा हमारे नेत्रों से जल निकाला गया है वह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। अभी यह तरुण और सब शास्त्रों के अर्थ का पारगामी होगा और रुद्र के बिना सब जीवों से अवध्य होगा, अर्थात रुद्र ही इसको मार सकेंगे, अर्थात रुद्र के बिना इसको कोई न मार सकेगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है वहीं फिर लीन हो जाएगा। नारद बोले, ऐसे कहकर शुक्राचार्य को बुलवाए उसे राज्य गद्दी पर बैठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उसके देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमी को सुता वृंदा, कालनेमी की जो लड़की थी वृंदा थी उसकी याचना की। उसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर उस पुत्री को दान किया। यह बनी जलंधर अति प्रीति करने वाली और उसमें रहने वाली। उसको पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन अर्थात राज्य करने लगा। कौन करने लगा? वो जलंधर करने लगा। इस प्रकार जो है ये कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय संपूर्ण होता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।